काव्या अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। काव्या की बेटी रिमझिम अभी 7 साल की है। रिमझिम को स्कूल बस तक छोड़ काव्या खुद भी स्कूल निकलने को तैयार होती है। काव्या एक सरकारी स्कूल की टीचर है। काव्या और रिमझिम दोनों बलरामपुर में रहते हैं। काव्या की शादी सुधीर के साथ प्रेम विवाह हुआ था, जिसकी वजह से सुधीर की माँ काव्या को पसंद नहीं करती थी। सुधीर के पापा मान गए थे, पर यह दोनों सास बहू की कभी ना पटी। सुधीर की माँ कोई मौका ना छोड़ती काव्या को नीचा दिखाने और जली कटी सुनाने को। काव्या थक हार कर अलग रहने का फैसला करती है। सुधीर के पापा भी उनका साथ देते हैं और दोनों अलग रहते हैं। काव्या को सरकारी नौकरी भी मिल गई। कुछ महीनों में उनके घर एक प्यारी सी लक्ष्मी ने जन्म लिया। नाम रखा रिमझिम। सुधीर को लगा शायद माँ बच्चे को देख पिघल जाएंगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। रिमझिम अब 5 साल की हो चुकी थी। सब कुछ ठीक था। किसे मालूम था काव्या पर एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सुधीर की कार दुर्घटना में मौत हो गई। काव्या टूट गई, अकेले हो गई थी। ससुर जी ने कहा अपने घर चलो। काव्या अपने सास की जली कटी बातें याद करती है। पोती के पैदा होने पर भी उसे देखने ना आए, ना ही उसे अपनाई। यह सोच काव्या ने कहा माफ करिएगा पापा जी, पर जिसकी वजह से आप सबसे रिश्ता था, जब वो ही नहीं है तो आप सबसे कैसा रिश्ता। बोल जाने से इनकार कर देती है। काव्या अपने मायके रहती थी। काव्या के माँ बाप चाहते थे कि वह दूसरी शादी कर ले, पर काव्या ने मना कर दिया और कहा मेरी बेटी के साथ ही अब मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। काव्या की बदली दूसरे शहर बलरामपुर हुई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सहारे रहते थे। काव्या की जिंदगी वीरान हो गई थी। स्कूल से घर, घर से स्कूल, यह दोनों माँ बेटी की जिंदगी थी। बलरामपुर में रहते काव्या और रिमझिम को 3 साल बीत चुके थे। काव्या और रिमझिम कुछ सामान लेने को मार्केट गए हुए थे। तभी सामने से एक जाना पहचाना शख्स चला आ रहा था। काव्या को लगा शायद वो मुझे नहीं पहचानेगा, इसलिए वह सीधे चले जा रही थी। तभी उस शख्स ने कहा काव्या, तुम काव्या हो ना? यह सुनते ही काव्या रुकी और खुश होते हुए बोली हाँ, तुम अनी हो ना? वह भी मुस्कुराया। दोनों पास के चाय वाले दुकान पर बैठे। अनी का पूरा नाम अनिमेष था। सब प्यार से अनी बुलाया करते थे। अनी ने कहा तुम्हारी बेटी तो बहुत क्यूट है। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर पतिदेव कहाँ हैं तुम्हारे? काव्या थोड़े झिझकते हुए बोली वह नहीं रहे, बस हम माँ बेटी ही हैं साथ में। बोल काव्या सब बताती है। अनी अफसोस जताते हुए बोला इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेल रही हो तुम। काव्या और अनिमेष दोनों कॉलेज में साथ में थे। काव्या को अनिमेष पसंद करता था। यह पूरा कॉलेज जानता था, काव्या भी। पर अनिमेष ने कभी काव्या से नहीं कहा और काव्या सुधीर के साथ प्रेम बंधन में बंध गई थी। काव्या ने अनी के बारे में पूछा। वह बताया मेरी भी तलाक हो चुकी है, मेरा भी एक बेटा है, वह अपनी माँ के साथ रहता है। मैं बलरामपुर में ही रहता हूँ। मैं बिजली विभाग में अधिकारी हूँ। काव्या और अनी दोनों ने अपने नंबर एक दूसरे को दिए और अपने अपने रास्ते चले गए। कितने दिन बाद अपने प्यार को देख अनी बहुत खुश था। अनी कॉलेज के वक्त में काव्या के हर अदा पर फिदा था। क्लास में भी इसकी नजर काव्या पर ही रहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं की उसे बताने की। इधर काव्या के दिमाग में भी अनी के बारे में सोच उथल पुथल मच रही थी। इतने दिनों में कभी मुलाकात नहीं हुई। अब जब मैं अकेली हूँ तब मिला, वह भी ऐसे कि उसकी भी जिंदगी में सब चला गया है। यह सोचते सोचते काव्या सो जाती है। सुबह सुबह ही काव्या के मोबाइल पर अनी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों में काफी देर मैसेज में बात हुई। अब काव्या और अनी दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें करते। अनी काव्या के घर भी आता जाता रिमझिम के बहाने से। रिमझिम भी अनी को पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच कोई बात छुपी नहीं रहती थी। दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। इसी तरह महीनों बीत गए थे। अनी ने अपने दिल की बात काव्या से कही, वह बात जो वह कॉलेज के वक्त में नहीं कह सका। काव्या का जीवन अनी के आने से फूलों की तरह खिल उठा था। काव्या को भी लगा कि रिमझिम को बाप का प्यार मिलेगा, क्योंकि रिमझिम भी अनी को बहुत पसंद करती थी। यह सोच अब काव्या और अनी के बीच पति पत्नी जैसे रिश्ता बन गया था। इसी तरह 1 साल बीत चुका था। वह जब चाहता काव्या के घर आता, काव्या के साथ एक कमरे में रहता। एक दिन की बात है, काव्या के पड़ोस में रह रही आंटी ने अनी के बारे में पूछा। यह बात काव्या को अच्छी नहीं लगी। उसे महसूस हुआ कि वह गलत कर रही है। प्यार करना अलग बात है, पर इस तरह से अनी के साथ पति पत्नियों वाला रिश्ता रखना, वो भी बिना शादी के, अच्छी बात नहीं। इसका बुरा असर मेरी बेटी पर भी पड़ सकता है। मुझे बात करनी होगी अनी से। अनी घर आया तो काव्या ने शादी की बात। अनी कहा इतनी जल्दी क्या है? काव्या ने कहा हम दोनों को एक साथ पूरे 1 साल बीत गए हैं। अब शादी कर इस रिश्ते को नाम दे दो। अनी बोला ठीक है, पर अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो मुझे।
बात करूंगा घर पर, फिर बताता हूँ। काव्या मान जाती है। सब कुछ फिर से वैसा ही चलने लगा। 6 महीने और बीत गए। काव्या ने फिर से शादी की बात की, पर अनी फिर टालना चाहा। काव्या गुस्सा होते हुए बोली, तुमने सच तो कहा है ना कि तुम्हारा तलाक हो गया है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? यह सुन अनी हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैंने झूठ कहा है, हमारा तलाक अभी नहीं हुआ है। कोर्ट ने हमें वक्त दिया है, पर जैसे ही तलाक होगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पर तलाक से पहले नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी बीवी को मालूम चला वह तलाक नहीं होने देगी और मोटा रकम भी मांग करेगी। यह बात सुनकर काव्या चुप हो जाती है और अनी की बात पर फिर से यकीन कर लेती है। उस दिन के बाद से अनी काव्या से दूर दूर रहने लगा था। इसी तरह 1 महीने बीत गए थे। काव्या को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह जब भी शादी के बारे में बात पूछती तो वह टाल मटोल करता। काव्या ने फैसला किया कि अब खुद पता करेगी अनी की पत्नी के बारे में। वह अनी के घर गई, पर घर पर ताला देख आस पड़ोस से पूछा तो मालूम चला कि अनी और उसकी पत्नी बच्चे घूमने छुट्टी पर गए हैं और अनी ने काव्या से यह कहा कि माँ बीमार है, उन्हें देखने घर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आऊंगा। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अनी के साथ बिताए पल याद आने लगे। उसे खुद से घिन आने लगी और खुद को बेवकूफ बना सोच हंसी भी आ रही थी। शिक्षक होकर सच्चे और बुरे इंसान में पहचान न कर सकी तो दूसरों को क्या सीख दूंगी? अनी पहले दिन से ही झूठ बोल रहा था। क्या जवाब दूंगी रिमझिम को? क्या सोची कि वो अपनी माँ के बारे में खुद को खत्म कर लूं जैसे ख्याल आने लगा दिमाग में। पर दूसरे ही पल रिमझिम का ख्याल आया तो घर की ओर निकल पड़ी। पूरे रास्ते आंखों से आंसू नहीं थमे। मैं खुद को कोसने लगी, किया ही क्यों भरोसा, इतना कि आज यह नौबत आई। घर पहुंच फोन लगाया अनी को, वह फोन नहीं उठा रहा था। कई बार लगाया पर कोई जवाब नहीं। वो रोए जा रही थी। तभी रिमझिम आई। अपनी माँ को रोता देख वह पूछ पड़ी। रिमझिम बातों को समझने के काबिल हो चुकी थी। काव्या ने सारी बातें अपनी बेटी को कह सुनाई। रिमझिम ने कहा, मम्मी मुझे लगता है मुझे पापा की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे पापा हो और आप ही मेरी माँ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं, ना ही आपको। मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूंगी। उसके लिए मत आंसू बहाओ जो इसके काबिल नहीं। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुन काव्या को थोड़ा सुकून मिला। तभी अनी का फोन आया। इस बार फोन काव्या ने नहीं रिमझिम ने उठाया। उधर से आवाज आई, क्या हुआ काव्या? मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्यों बार बार फोन कर रही हो? मैं फ्री होकर दोबारा कॉल करता हूँ। रिमझिम बोली, इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपनी पत्नी और बेटे के साथ आराम से छुट्टियाँ बिताओ, पर दोबारा इस नंबर पर फोन नहीं करना, नहीं तो ठीक ना होगा, क्योंकि अब तुम्हें इस घर में कोई नहीं जानता, ना ही पहचानता है। समझ आया? अनी सब समझ चुका था। वह कुछ नहीं बोलता। रिमझिम फोन कट कर देती है। रिमझिम की बातें सुन काव्या के मन का डर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार यूं ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।